नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। बारामूला के ख्वाजाबाग इलाके के लोगों ने प्रशासन से उन्हें खनन करने की इजाजत देने की मांग की है। मिट्टी का खनन करने वाले इन लोगों की किश्तों को भी प्रशासन ने जब्त करने की मुहिम शुरू कर दी है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। ये है कि पिछले 2 दिन से हमें पता चला कि कुछ माइनिंग डिपार्टमेंट आ रहे हैं, वो सील कर रहे हैं बोर्ड्स को। तो हमने 1 हफ्ते पहले इनके पास गए। हमने बोला हमें करना क्या, आखिरकार अगर हम 30 साल से इससे वाबस्ता है तो हमें करना क्या। उन्होंने बोला आप डॉक्यूमेंट्स लाइए, वो सबमिट कर ले। हमने उठा के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। तो हमने 2 दिन से काम बंद कर दिया, ना काम ना कुछ। हमें अभी पता चला गया है कि इसके लिए ऊपर फाइन कर रहे हैं। अगर बोर्ड्स बंद है तो फाइन किस चीज का होगा। और इन द एंड हमें बोला गया कि करना क्या हमें, आखिरकार अगर काम करना है तो ठीक है, नहीं करना है वो भी बोल दीजिए, हम कुछ और ही कर देंगे, फिर इलीगली काम करेंगे। ठीक है, हम मानते हैं ये इलीगल काम है, जब तक लीगल हो जाएंगे ठीक है। इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, हमने दे दिए हैं। अलबत्त हम सब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, हम बेरोजगार हैं, हम कहाँ जाएंगे। हम 30 साल से यही काम करते आए हैं। आज गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया है और यहाँ से हमने सुना है कि गवर्नर साहब ने भी कहा था इनको जो इससे वाबस्तगी रखते हैं उनको दे दिया जाए। हमें बोलो हम कब तक बैठे रहेंगे इसकी। और आज हमारा ये ख्वाजाबाग में है, तो यहाँ हमने इनको सीज किया गया है। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये पूरा बंद नहीं हो जाएगा। जब भी लीगल प्रोसीजर हो जाएगा इन्हीं को मौका दिया जाएगा काम करने के लिए। ये गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे ये रेत ऑब्वियसली जब इनके पास कोई परमिट या कोई ऐसा परमिशन है नहीं तो गैर कानूनी होगा। अगर इनके पास है कोई परमिशन दिखाए तो वो उनको कौन रोकेगा काम करने से। बिजली विभाग में सेवाएं देने वाले डेली वेजरों ने नियमित करने की मांग को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इन डेली वेजरों ने आज जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय के बाहर धरना देकर उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया। इन लोगों का कहना है कि ना तो उन्हें वेतन दिया जा रहा है और ना ही नियमित करने के संबंध में कोई फैसला लिया जा रहा है, जिसका खामियाजा 870 डेली वेजर भुगतने को मजबूर हो रहे हैं। हमने ऐसा मन बनाया है आज के, जब तक ना हमें इंसाफ मिले, जब तक ना हमारी सैलरी रिलीज हो। इन जो 870 लोग कुछ हमारे पीडीडी में छूट गए हैं, जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, हम कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे। हम यही मांग रहे हैं 750। हमारी कोई 60,000 सैलरी नहीं है या हमारी लाख रुपए सैलरी नहीं है। हम टोटली, हमारा यही कहना है, गवर्नमेंट से हमारा ये कहना है, हमारे एमडी जी से, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हमारा यही आज का जो प्रोटेस्ट, साइलेंट प्रोटेस्ट जो हमने रखा हुआ है कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी करें। जो हमारी 870 लोगों की वेजेस रुकी हुई है, पिछले 3 साल से रुकी हुई है, बिना वेजेस के ये लोग काम कर रहे हैं। बिजली डिपार्टमेंट ऐसा है कि कफन लगा के पोल के ऊपर चढ़ना है, खंभों के ऊपर चढ़ना है। और पिछली दफा भी हमारे कुछ साथी जो हैं बिना पे के जो है उनकी डेथ हो रही है, उनकी मृत्यु हो रही है। पिछले 3-4 दिन पहले भी यहाँ हमारा एक शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हमारा भाई एक शहीद हो गया। तो ऐसे ही हम लोग जो हैं सारे दिन से दिन हमारे लोग जो यहाँ इस दुनिया से जा रहे हैं बिना सैलरी के। और गवर्नमेंट भी हमारे लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अभी तक बनाई नहीं है। सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे युवा डेंटल डॉक्टरों ने आज फिर एक बार जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। इन युवा डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 13 सालों से पब्लिक सर्विसेज कमीशन के माध्यम से डेंटल सर्जन की एक पोस्ट भी नहीं निकाली गई है और जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में डेंटल डॉक्टरों की कमी के बावजूद उनकी अनदेखी की जा रही है। क्योंकि 13 साल हो गए पीएससी से एक भी पोस्ट आज तक नहीं निकली है। इसलिए हम एलजी साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी पीएससी पोस्ट जो हैं वो एडवर्टाइज की जाएं। अगर लोन ही लेने हैं या ऐसा ही करना, आपके पास हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है तो बंद कर दीजिए ना ये सरकारी हॉस्पिटल, और सरकारी कॉलेजेस भी बंद कर दीजिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना ये कॉलेजेस रहेंगे, ना ये हॉस्पिटल्स रहेंगे सरकारी, और ना ही कोई सरकारी नौकरियों के लिए डिमांड करेगा। हॉस्पिटल्स की हालत देखिए, वहाँ पर एक डॉक्टर नहीं रहता काम पे। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो कितने लोगों को देखेगा। अकॉर्डिंग टू WHO जो रेशो है 7500 लोगों के पीछे एक डेंटल सर्जन होना चाहिए, जबकि हमारी स्टेट में 40,000 के पीछे एक डेंटल सर्जन है। ये बात कब समझ आएगी इन्हें? और ये कहते हैं कि लोन लेके क्लिनिक खोलिए, तो क्या सर लोन चुकाने के लिए हम
एक और लोन लेंगे, ईएमआई कहाँ से भरेंगे? पेशेंट भी तो होना चाहिए। जो ट्रीटमेंट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 200-250 रुपए में होता है, वही एक क्लिनिक में हजारों में खर्चा चला जाता है। जम्मू प्रशासन द्वारा जिले में बार और रेस्तरां आदि के खुलने का समय बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए दुकानदारों ने भी उन्हें और राहत देने की मांग की है। जम्मू में सभी दुकानें बंद करने का समय शाम 7 बजे निर्धारित किया गया है और दुकानदारों ने इस समय अवधि को भी बढ़ाने की मांग की है। क्या कहना है दुकानदारों का, आइए देखते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही आग्रह करना चाहते हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने मार्केट्स का टाइम मॉर्निंग 7 to 7 रखा है और बार्स एंड रेस्टोरेंट्स का टाइम 7 to 10 रखा है रात के लिए, ठीक है वो जो रखा है, बट उनको जो है नाइट कर्फ्यू का टाइम भी चेंज करना चाहिए। उसका टाइम भी 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक होना चाहिए और बाज़ारों को भी कुछ और टाइमिंग देनी चाहिए जिससे कि बाज़ार भी थोड़े और खुले रहेंगे। कि इससे अगर रेस्टोरेंट्स एंड बार जो 10 बजे तक खुले उससे वायलेशन भी हो सकती है कि लोग कहीं भी जाएंगे, कोई भी पकड़ेगा, उनको पूछेंगे, वो कहेंगे वी आर कमिंग फ्रॉम अ बार, वी आर कमिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट, उससे कैसे कोई वो उसको कर सकता है कि वो कहाँ से आ रहा है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही आग्रह है कि बाजारों को भी कुछ और टाइम दिया जाना चाहिए खोलने का। उसी के साथ साथ हम चाहते थे कि दुकानदारों के लिए भी कोई अच्छा सा स्टेप लिया जाता जिससे एटलीस्ट दुकानदारों का टाइम बढ़ता, क्योंकि गर्मियों का सीजन था, क्यों आगे दुकानदारों ने बड़ा लॉस खाया। लोग आजकल आप देखते हैं दिन का टेम्परेचर अभी लास्ट पिछले हफ्ते कितना रहा था, तो लोग निकलते ही नहीं थे। शाम को जब 5-6 बजे लोग निकलते थे 6 बजे तो 7 बजे मार्केट बंद होती थी। तो अभी ईद का भी त्योहार है, तो सब कुछ चल रहा है, तो आने वाला है ईद का त्योहार वगैरह भी आने वाला है और रक्षाबंधन जैसे त्योहार आए। तो हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हम दुकानदारों का भी टाइम के बारे में सोचें और बढ़ाएं। और वैसे आप देखें, अगर आप किसी भी बाजार में चल जाएंगे तो लोग जो है वो SOPs का वैसे भी पालन कर रहे हैं। कोई भी दुकानदार आप देखो कि अपने स्टाफ और अपने खुद मास्क पहन के रखते हैं और सैनिटाइज रख के रखते हैं। तो हम लोगों को पहले अपनी सेफ्टी तो पहले वैसे भी देखनी जरूरी है ना। तो हम लोगों की जो है, हम लोग गवर्नमेंट के साथ हमेशा सपोर्ट करते आए हैं और हमेशा अपने लिए भी और अपने परिवार की सेफ्टी भी हम देखते हैं। तो बस आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जो व्यापारी हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मार्केट के टाइमिंग्स थोड़ा सा बढ़ा दें, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट्स ने बहुत सफ़र किया है। और वैसे भी ये आपका जून, जुलाई, अगस्त हमारा अदरवाइज भी सीज़न नहीं होता, सितंबर ऑनवर्ड्स जो है वो सीज़न हमारा स्टार्ट होता है। तो गर्मियों के दिनों में थोड़ा रिलैक्सेशन अगर दी है, बिकॉज अभी केसेस भी डिप कर रहे हैं, तो उस तरीके के जम्मू के लोग और काफ़ी एजुकेटेड भी हैं और मेरे को लग रहा है कि वो अप्लाई भी करते हैं एज़ पर दी नॉर्म्स जो भी निकलती हैं SOPs वगैरह। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि सीइंग द सिनेरियो ऑफ द बिजनेस, जिस तरीके से हम लोगों ने सफ़र किया और अभी भी कर रहे हैं, लुक एट द कंडीशन ऑफ रेजिडेंसी रोड। मतलब ये हम लोगों के पास यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं होती है, पार्किंग नहीं मिलती है यहाँ पे, लेकिन इस टाइम पे आप देखो कि देयर इज नो रश इन द मार्केट। वो देखते हुए थोड़ा सा अगर वो टाइमिंग्स 8 बजे तक भी कर दें, 8:30 तक भी कर दें, दैट वुड बी फेयर इनफ। अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना या फिर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भर्ती होकर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो आपका ये सपना साकार हो सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस आपका ये सपना साकार कर सकती है और इसकी शुरुआत की गई है जिला कठुआ से। कठुआ पुलिस ने ये पहल करते हुए जिले की इन भर्तियों के लिए युवाओं का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसके तहत कठुआ पुलिस द्वारा युवाओं को जहां शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं विभिन्न पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं का पड़ाव पार करने के लिए उन्हें कोचिंग भी दी जा रही है। इसके लिए कठुआ के अलावा हीरानगर, बिलावर, बनी व भसोली में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कठुआ स्टेडियम में आज पहले दिन जिले के SSP RC कोतवाल ने युवाओं का मार्गदर्शन कर उनसे इस ट्रेनिंग का पूरा लाभ लेने का आह्वान किया। आपको किस तरीके से तैयारी करनी है फिजिकल टेस्ट की और रिटन टेस्ट की, उसकी एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम कोचिंग देंगे। हमारे डिफरेंट ऑफिसर्स इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। सिविल डिपार्टमेंट के भी कुछ ऑफिसर्स को हमने एंगेज किया हुआ है और जो अलग अलग यहाँ सिविल ट्रेनर्स हैं हम उनको भी एंगेज करके बच्चों को टॉप मोस्ट लेवल की फिटनेस पे ले जाएंगे, जहाँ पे उनको फिजिकल, मेंटल
और रिटन टेस्ट की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइमिंग क्या रहेगी सर? और अभी आज चूंकि 7 बजे तक यहाँ पे कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो फिलहाल हमारा टाइमिंग जो थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट रहेगा 7:30 to 9:30 एवरी मॉर्निंग रहेगा। इवनिंग सेशन हम थोड़ा बरसात जब खत्म हो जाएगी उसके बाद कंसिडर करेंगे। फिलहाल हमारा ये 2 घंटे का सुबह में प्रोग्राम चलेगा 7:30 to 9:30 तक। थैंक यू। युवाओं के लिए सर क्या मैसेज रहेगा? युवाओं के लिए हमारा मैसेज ये रहेगा कि आप अलग अलग जगह पे जहाँ पे हमारा यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे आए। आप जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशली कठुआ पुलिस के साथ जुड़ें। हम आपको मेंटल फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बुरी आदतों से दूर रखें। आई थिंक हमें काफी ज्यादा इस चीज से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है आफ्टर कोविड हमें ये टाइम मिला है। 2 साल से हम लोग जो घर में अंदर बंद पड़े हैं, मतलब हमें काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि अब हम करेंगे क्या, क्योंकि माइंड वैसा ब्लॉक हो जाता है। बट थैंक्स टू एसएसपी सर जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, स्पेशली गर्ल्स को, कि हम आके अपना फिजिकल तैयार करें, एसआई के लिए अपना ये सारा रिटर्न के लिए प्रिपरेशन करें। मुझे लगा था आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो काफी ज्यादा गर्ल्स मिलेंगी, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिला आई थिंक। लेकिन गर्ल्स काफी ज्यादा हैं जो कर सकती है। मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, आइए तैयारी कीजिए एग्जाम की। काफी अच्छा हमें एसएसपी सर ने चांस दिया, तो हमें इस चांस को मिस नहीं करना चाहिए। हमें आके ज्वाइन करना चाहिए, इस चीज का फायदा लेना चाहिए ताकि आगे हम इस चीज पे कामयाबी हासिल करें। जी, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जो बंदा इस प्रोसेस से गुजर चुका है वही एक अच्छा हमें एडवाइस कर सकता है और वही अच्छा हमें गाइड भी कर सकता है। ए गुड टीचर इज आल्सो ए गुड गाइडर, सो वी आर एक्सपेक्टिंग गुड गाइडेंस फ्रॉम द सीनियर IPS ऑफिसर्स एंड द सीनियर इंस्ट्रक्टर्स आल्सो। जम्मू के गुलाब भवन में आज से 2 साल पहले सीनियर सिटीजन्स के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी ने सब बंटाधार कर रख दिया। पिछले साल से वजूद में आई कोरोना महामारी के दौर में भले ही लाइब्रेरी बंद रही और वरिष्ठ व वृद्ध नागरिक भी घरों से नहीं निकले, लेकिन अब दूसरी लहर का प्रकोप काफी हद तक कम होने के चलते लाइब्रेरी को खोल दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी सीनियर सिटीजन्स यहाँ आने से परहेज कर रहे हैं। यहाँ करीब 5,500 किताबें रखी गई हैं लेकिन लाइब्रेरी खोलने का ये प्रयास अभी तक निरर्थक ही साबित हुआ है। लाइब्रेरी में इंचार्ज दर्शन शर्मा ने सीनियर सिटीजन से अपील की है कि वो यहाँ आएं और इस लाइब्रेरी का फायदा लें। लेकिन मेरी उनसे ये विनम्र प्रार्थना है, सीनियर सिटीजन जम्मू के यहाँ पर आए। महाराज साहब जी ने मेरे को यहाँ पर नियुक्त किया है, मैंने 1 तारीख से यहाँ पर अपना टेक ओवर किया है। तो 5,500 किताब अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। और देखिए आप, राज्यसभा में हमारे साहब रहे, वहाँ राज्यसभा की डिबेट्स हैं, लोकसभा में रहे, लोकसभा की डिबेट्स हैं, अन्य प्रकार की पुस्तकें हैं जिसमें जैसे हिंदू होने का गर्व है, उर्दू की किताबें हैं। तो मैं तो 10-12 दिन में बड़ा चकित हुआ हूँ कि उनकी कैसी सोच होगी, उनका कैसी वृत्ति होगी मन की, कि जम्मू की सेवा के लिए कितना तत्पर रहते हैं। जैसा वो एक अदृश्य कीटाणु जिसको हम ये कोरोना कहते हैं, बुजुर्गों के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बेचारे ये सोचते होंगे कि कोरोना है, घर से बाहर नहीं। दूसरा, गर्मी का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा रहा है। अब तो कोरोना भी अंत की कगार में है, सेकंड वेव जो है, और गर्मी भी शायद चली जा चुकी है, बरसात शुरू हो गई है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप आएँ, आपका स्वागत है। जैसे हमारे साहब ने यहाँ पर आपके लिए सुविधा बनाई है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बीते साल हुई भारी बारिश में ध्वस्त हुए जम्मू से सटे दड़प पुल का निर्माण कार्य न होने पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वह प्रदर्शन करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। इन लोगों को जम्मू आने के लिए करीब 20 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। दड़प पंचायत के इन लोगों का कहना है कि करीब 100 गाँव के लोगों को इस पुल की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। इन लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण ही किया जाए, ताकि उनका समय और पैसा दोनों बच सकें। पंचायत प्रतिनिधियों व आम लोगों की माने तो वो कई 10 बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस बाबत अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। तो दुर्दशा दिखा दे होगे तो बलोल की हालत हो रही है। ये पुल अपने इन्हें जोड़िए ग्राई करिए फिर ये पुल बनाया ही। गौरमेंट अगे अस इन्नी बारी अपील कर चुके हैं, इन्हें साडी गल नहीं सुनी है। हुण भी एक लालीपॉप दे उड़िया ने, अखबार च दे बैठे ने कि पोल सैशन हो गेदा है। चलो होई गेदा, थोड़ा बहुत काम तो शुरू करते जेह्ड़ा लोकें गी थोड़ा सहारा मिलता कि बाकी इन्हें काम शुरू करी उड़िया। हुण जेह्ड़ा ये पुल है, हुण एह भी रुड़िए आने जाने इन्नी तंगी है इहदी, कम से कम 100 ग्रां लगता है इस रोड ते, मगर जाना आना मुश्किल होई है।
ਉਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮੀਏ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦਾ ਮੀਰਾ ਸਾਬੂ ਜਾਂ ਕਜਵਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਲੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਅਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਈ ਮੰਡਾਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਈਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲੀ ਪਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਚੱਲਣੇ ਜੁੜੀਆਂ ਬਣ ਗਣ। मड ब्लॉक के त्रिलोकपुर में स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल घोमनासा में ट्रांसफार्मर खराब हो गया था और वहां पर ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए त्रिलोकपुर से जो है लिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसका पता त्रिलोकपुर वासियों को चला तो उन्होंने इकट्ठा होकर विद्युत कर्मियों और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही ट्रांसफार्मर को भी उठाने नहीं दिया गया। सारी से आया हूँ, मेरे को फोन आया था कि यहाँ से ट्रांसफार्मर लेके जा रहे हैं। ये सन 2019 में हमने एजिटेशन की थी और ये चीफ साहब के ऑफिस से हमने जाके सुबह बैठे थे और शाम को चीफ साहब आए थे और वहाँ सारे एक्सियन जेई AW यहाँ पे सरदार जी एक AW से मेरे को उनका नाम भूल गया वो भी वहाँ पे थे और वहाँ पे मीटिंग हुई थी। मीटिंग के दौरान ये जो वायदा हुआ था कि 10 MB का लगेगा यहाँ पे, तो ये 10 MB का लगा था तब और उस वक्त से जो है लाइट प्रॉपर आने लगी है क्योंकि पहले 500 MB का था तो वो लाइट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी त्रिलोकपुर वाले में और इसमें, और यहाँ पे जो है लाइट का बहुत ज़्यादा बड़ा मसला था। उसके बाद हमने मसला हल करवाया तो अभी विदाउट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से लेके जा रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन होनी, अगर चीफ के ऑफिस में मीटिंग हुई थी वहाँ पे अगर लगवाया गया था तो अभी उसको हटाया क्यों जा रहा है और दूसरी जगह शिफ्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, उसका अल्टरनेटिव अलग होना चाहिए। ये तो यहाँ के लोगों का की बहुत अच्छी बुलाई है, किसी ने आते जाते देखा और लोगों को इन्फॉर्म किया तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि दूसरा ट्रांसफार्मर चलता है, एक को उठा के वहाँ पे ले जाते हैं। गोमनासा में कह रहे हैं, ये अभी एक्शन साहब जेई सब आए थे, ये हमारा बड़ा ट्रांसफार्मर है, छोटा ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए भी परमिशन चाहिए, इसको उठाने के लिए तो उनके पास परमिशन चाहिए, सबसे बड़ी बात है उनके पास कोई परमिशन नहीं है। दूसरा नंबर वो कह रहे हैं कि 3 दिन हो गए गोमनासा में लाइट आए हुए, तो उसका लाइट का कंसर्न इस ट्रांसफार्मर के साथ क्या है? अब वहां पे लाइट आ जाएगी, यहाँ पे बंद हो जाएगी। इनके पास चाहिए कि ये ट्रांसफार्मर इनके पास एक 3-4 एक्स्ट्रा होने चाहिए कि जहाँ पे जल गया है तो उसको चेंज करिए। यहाँ पे पावरों से उठा के वहां पे ले जा रहे हैं, तो पब्लिक को पता चला, इकट्ठे हुए हैं। अभी ये हमने फिर से लगवा रहे हैं यहाँ पे और इनकी क्रेन उल्टे हाथ वापस भेजी है। इनको हम फिर से हम गवर्नमेंट को, गवर्नर साहब को हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये बंद कर दीजिए। ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये खाली कागजों पत्रों में ये बोलते हैं ना कि हमारी लाइट ठीक है, हमारा जम्मू बहुत ठीक है लाइट के, स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी ये नहीं होगी, ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं बनती। राजौरी से लेकर बफलियाज तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। लोगों के मुताबिक सड़क के निर्माण कार्य के कारण ज्यादातर यहां पर जाम लगा रहता है, जिसके कारण नौकरी पेशा मरीजों और विद्यार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस निर्माण कार्य का स्वागत करते हैं, लेकिन जाम लगने की वजह से वहां के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। लिहाजा जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या को हल करे। राजौरी से बफलियाज मुग रोड को जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और वो कंस्ट्रक्शन काम कर रही है धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी। बड़ा ही ये हमें खुशी की बात थी, ये हमारा एक सपना था कि राजौरी से बफलियाज की जो रोड है वो अपग्रेड हो और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चले। बड़ी खुशी भी हमें इस बात की कि उसका काम जो प्रोसेस हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वो काम कर रही है वो लोगों के लिए टोटली एक बाइस हरासमेंट है। आए दिन यहाँ पे लगातार ट्रैफिक जैम रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट, स्टूडेंट्स और मुलाजिम, ज्यादातर मुलाजिम, पेशेंट और स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सफर हो रहे हैं। पेशेंट टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे, स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में या स्कूलों में नहीं पहुंच पा रहे, मुलाजिम ऑफिस में नहीं पहुंच पा रहे। मैं आप लोगों की वसादत से, मीडिया की वसादत से धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो ऑनर से उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अपनी प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग के हिसाब से काम कीजिए। हम लोग शाना बेशाना आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप लोगों को हरासमेंट मत कीजिए। और आप लोगों की वसादत से ही मैं वर्दी DDC राजौरी को ये निवेदन करता हूं कि इस मामले में वो इंटरवेन करें।
बांडीपुरा में आज एक बुजुर्ग को झेलम दरिया में नहाना महंगा पड़ गया। जिले के हाजिन इलाके में 80 वर्षीय बुजुर्ग झेलम में नहाते हुए अचानक डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान गुलाम मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी बांगर मोहल्ला हाजिन के रूप में की गई है, जिसका शव दरिया से बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उसका शव प्रांग इलाके से कुछ मछुआरों द्वारा बरामद किया गया था। जम्मू संभाग में बिजली की अघोषित कटौती को कम करने के उद्देश्य से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 220, 132 और 33 केवी के बर्न ग्रिड स्टेशन के विस्तारीकरण का आज उद्घाटन किया। बर्न ग्रिड स्टेशन की क्षमता 160 मेगावाट से बढ़ाकर 220 मेगावाट कर दी गई है। इससे संभाग के राजौरी और रियासी जिले के अलावा जम्मू के पौनीचक, तालाब तिल्लो और भोड़ी में बिजली की अघोषित कटौती से लोगों को निजात मिलेगी। इस ग्रिड स्टेशन की क्षमता बढ़ाए जाने से जिला पुंछ के कुछ क्षेत्रों में भी कटौती कम हो सकेगी। जम्मू संभाग में अघोषित कटौती के बगैर 1530 मेगावाट की जरूरत है, जबकि पिछले माह तक यहां 1277 मेगावाट बिजली रोजाना मिल पा रही थी। उपराज्यपाल ने इस परियोजना को हकीकत में बदलने वाली टीम की पीठ भी थपथपाई। हमारी तकनीकी टीम ने, पीटीडी के हमारे सभी साथियों ने, रोहित कंसल जी के नेतृत्व में, आरपी सिंह जी के मार्गदर्शन में इस काम को पूरा किया। लेकिन यात्रा बड़ी लंबी और मुझे लगता है कि संकेत नेताजी ने किया है, रोहित कंसल जी ने भी बताया, इस पूरी व्यवस्था को हम कैसे ठीक करें। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के विकास में आपका योगदान सबसे बड़ा हो सकता है। आप सबके ध्यान में है कि न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने पूरी की, जब वो स्कीम आई थी तो हम सब लोग मोटे तौर पर ये मानते थे कि 25-30 हजार करोड़ रुपए का निवेश जम्मू कश्मीर में आएगा। जो लैंड बैंक हमारे पास था, हम सोच रहे थे कि इसमें काम हमारा चल जाएगा। लेकिन कोविड के बावजूद जिस तरह से इंडस्ट्री के लोगों ने उत्साह प्रदर्शित किया, जिस तरह का वातावरण, मेरी राय बदल गई। मुझे लगता है कि 50-60 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और जो हमारे पास लैंड बैंक है वो कम पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने काम सुचारू रूप से जिस तरह से शुरू हुआ है, इसको आने वाले 1 साल 1.5 साल में पूरा किया, तो मैं मानता हूं बहुत सारी चीजें यहाँ बदली जा सकती हैं, क्योंकि बिना बिजली के बहुत कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए जम्मू में गर्मी में तकलीफ न हो, पहले ही हम लोगों ने सचेत किया था। और मैं जगमोहन शर्मा का विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने जो गैप्स थे वो मैं अगर थोड़ा समझ सका हूं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जगमोहन शर्मा का, जिन्होंने मुझे समझाया, क्योंकि मैं कोई बिजली का इंजीनियर नहीं हूं, मैं तकनीकी ज्ञान है। और हम सबने कोशिश की, सबने मिलकर के कोशिश की, इसको ठीक किया जाए। कुछ काम हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, लेकिन मैं जम्मू के लोगों से क्षमा चाहता हूं। मैं चाहता था कि बिजली की स्थिति काफी अच्छी हो। 15% बिजली ज्यादा देने के बावजूद जम्मू के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, और हम ये कोशिश करेंगे कि तकलीफ आगे न हो। और मैं आप सबसे विशेष रूप से ये राइट बात के कंधों पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री मियां अल्ताफ ने जोजिला टनल में गांदरबल के लोगों को रोजगार देने की मांग की है। मियां अल्ताफ का कहना है कि कंगन में भी चूंकि पढ़े लिखे युवाओं की कोई कमी नहीं है, लिहाजा प्रशासन को उनकी काबिलियत का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना में रोजगार कंगन के युवाओं का हक है, लिहाजा वह खामोश नहीं रहेंगे और प्रशासन को भी इस जायज मांग को पूरा करना होगा। की वसादत से भी हुकूमत को कहना चाहता हूँ, वो ये है कि उस पे यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। हालांकि उस सिलसिले में यहाँ के लोगों ने बड़ी कोशिशें की अपनी तरफ से,
हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि हल्का इंतखाब कंगन के जो भी बेरोज़गार इंजीनियर हैं, वो डिग्री होल्डर हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं, सिविल हैं, मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, ऑटोमोबाइल हैं, उन सबको इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम मिलना चाहिए। नॉर्म्स के तहत हमारा हक है वो हम लोगों को मिले, ये हमारा हक है और हम इसके लिए खामोश नहीं रहेंगे। हम अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे, क्योंकि इसमें खामोश रहना जो है वो लोगों में जो नाराज़गी है और मैं उसका इजहार ना करूं और मैं हुकूमत को ना बताऊं, मैं एलजी को भी या दूसरे जो भी हैं ऑफिसरान, मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि ये एक जायज़ मुतालबा है और उनका फ़र्ज़ बनता है इस जायज़ मुतालबे को पूरा करना, यहाँ के लोकल लोगों को, लोकल ठेकेदारों को रोज़गार देना। ये हमें तभी इस टनल का फ़ायदा होगा, वरना फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।